नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लोकसभा में खामोशी अख्तियार करके करगिल के शोहदा को पेश किया गया ख़िराज अक़ीदत। तेलंगाना माइनॉरिटी बजट पर मुस्लिम सदर नशीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का किया शुक्रिया अदा। सोने की कीमत में कमी के रुझान पर शोरूम्स पर खरीदारों का हुजूम। माइनॉरिटी बजट वादे के मुताबिक क्यों नहीं दिया गया, मौलाना खैरुद्दीन सूफी का रेवंत हुकूमत से सवाल। हैदराबाद की तरक्की के लिए 1000 करोड़ मुख्तस करने पर GHMC दफ्तर के पास मनाया गया जश्न। माइनॉरिटी बजट कम क्यों दिया गया, BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल का रेवंत हुकूमत से सवाल। कहा सब प्लान का कहीं जिक्र नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। जुमा को कारगिल विजय दिवस के मौके पर लोकसभा ने इस जंग में शहीद होने वाले शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए खामोशी अख्तियार की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़ियादत में ऐवान ने कारगिल में शहीद बहादुर फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, ओम बिरला ने अरकान से कहा कि आज मुल्क कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस जंग में मुल्क के 550 से ज़ायद फ़ौजी शहीद और 1500 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने ये जंग मुल्क के इन अजीम बेटों की बहादुरी की वजह से जीती। माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। बजट के बाद मुकामी मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत में तकरीबन 5000 रुपये तक की कमी हुई है। सोने की कीमत में कमी के बाद ख़रीदारों में जोश देखा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों का सीज़न होने की वजह से सोने की ख़रीदारी उरूज पर है। माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमत में भारी कमी के पेश नज़र सोने में सरमायाकारी में इजाफा होने का इम्कान है। बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% कम करके 6% कर दी गई। बजट के बाद अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत में 5000 रुपये तक की कमी हुई है। तेलंगाना अक़लियती बजट पर तेलंगाना अक़लियती सदर नशीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आज हज हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और माइनॉरिटी बजट को दीगर मरकज़ी और दीगर रियासतों के मुकाबिल में सताइशी इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि यकीनन 4000 करोड़ का वादा किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर 3003 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कहा अगले साल हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ बजट मुख्तस करवाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, टेमरीज सदर फ़हीम कुरैशी और हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट के 2024-2025 के जो बजट कल असेंबली में पेश किया गया,
उस बजट के सिलसिले में माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट अलॉट किया गया, उन चीजों से आपको वाकिफ करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मेरे साथ टेमरीज के वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अफजल बियाबानी खुसरो भाई साहब और हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम आज सब लोग मिलकर एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है कि हम सब की एक फैमिली है, हम सब एक ही फैमिली के सब कॉरपोरेशन एक ही फैमिली से जुड़े हैं। अलग अलग करने से कुछ कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम सब लोग एक साथ मुत्तहिद होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम डिसाइड किए। इसका इनिशिएट करने के बाद सब लोग चेयरमैन ने इसको राजी होने का भी काम किया। अब सब लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले रियासती हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और इस हुकूमत के वजीर फाइनेंस नायब वजीर आला जनाब पट्टी विक्रमार्का साहब को हम तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत, माइनॉरिटी दोस्त होने का एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने रखा। जो बजट एलोकेशन हुआ है 3003, जो इस साल का जो बजट एलोकेट हुआ है, ये अब तक का तारीख का सबसे ज्यादा बजट अक़लियतों को इस बार दिया गया। पिछली बार 2200 करोड़ रुपए बजट अक़लियतों के लिए अलोकेट करने के बाद, लेकिन सिर्फ जो स्पेंड हुआ है वो 1755 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें से कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जनवरी के बाद से 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने खर्च की उसके ऊपर। मतलब कि पूरा 1100 करोड़ रुपए 9 महीने में वो लोग खर्च किए हैं, बाकी के सिर्फ 4 महीने में हम 600 करोड़ रुपए कांग्रेस हुकूमत ने की है। अब तक का जो तेलंगाना स्टेट का जो बजट था पिछले 10 साल में 2019 तो 2020 में 1300 से शुरू होकर 2200 पे आकर वो पिछले बजट में रुक गए थे। लेकिन रियासती हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक सबूत दिए हैं और एक बड़ा कारनामा है कि 3003 करोड़ रुपए एक साथ पिछले बजट से कंपेयर करते हुए 800 करोड़ रुपए इमीडिएट जो बढ़ा के जो कारनामा किए, वाहिद ये हम उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम तमाम चेयरमैन साहबान की तरफ से और पूरे रियासत के अक़लियतों की तरफ से उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस करने पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दीगर कॉरपोरेटर्स ने जश्न मनाया। GHMC दफ्तर के पास पटाखे जलाते हुए जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई।
तेलंगाना माइनॉरिटी बजट को लेकर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने रेवंत हुकूमत पर तनकीद की और सवाल किया। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 4000 करोड़ का वादा करके बजट सिर्फ 3003 करोड़ मुख्तस किए हैं और मुसलमानों को धोखा दिया। उन्होंने आइम्मा और मौज़िनीन के एजाज़िये में इजाफा करने के वादे की भी याद दहानी करवाई और हुकूमत से सवाल किया कि वो इन वादों को कब पूरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने इंदिरा पार्क पर ये ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना सरकार हमारे रियासत के अइम्मा मौज़िनीन के लिए 12,000 और 10,000 इजाफे का लिए बजट जारी नहीं करती है तो हम इसके ख़िलाफ़ हम सख्त एहतजाज करेंगे और हम कांग्रेस सरकार के चेहरे पर ये दोगलापन का जो नकाब पड़ा हुआ है वो निकालेंगे। तो आज ये बात सामने आ गई है कि कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ को बजट देने का जो वादा किया था, आज वो अपने वादे से फिर गई है और सिर्फ 3003 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और बुद्ध भी है और मुसलमान है, 5 कम्युनिटी है। तो कुल मिलाकर के अब मुसलमानों को क्या मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और एक कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर ये बदनीयती का मुजाहरा किया कि सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया, सब प्लान का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो यानी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि ये पूरा बजट माइनॉरिटीज़ पर खर्च किया जाएगा। हाँ, जैसा कि साबिक़ा हुकूमत में भी ऐसी होता था कि कुछ हिस्सा जो ना खर्च होता था उसके बाद में वापस मंगा लिया जाता था। तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी सरकार की भी ये नीयत में फितूर है कि जिसकी बिना पर उन्होंने जो है ना सब प्लान का भी ऐलान नहीं किया है। अब कुल मिलाकर मुसलमानों के हिस्से में 1200 जो ना करोड़ रुपए जो ना आ सकते हैं तमाम कम्युनिटियों को जाने के बाद। तो अब इसमें रियासत के 17,000 अइम्मा मौज़िनीन को 10,000 12,000 रुपये के एजाज़े कहाँ से निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर बात साफ जाहिर है कि कांग्रेस सरकार न सिर्फ मुसलमानों को धोखा दी है बल्कि हमारे अइम्मा मौज़िनीन को भी धोखा दी है और अइम्मा मौज़िनीन के जज्बात से खिलवाड़ किया है। समझिए, अब वादा कर कर ये मुकर गई है। तो अब हम इसके ऊपर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये असेंबली सेशन ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पैमाने पर पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में हम इसके ताल्लुक़ से हम एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे, धरने देंगे, हमसे जो हो सकता है वो जो ना बराबर करेंगे और ये कांग्रेस सरकार का ये दोगला चेहरा आवाम के सामने लाएंगे कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है, अइम्मा मौज़िनीन को धोखा दिया है और इस बजट में मुसलमानों के लिए कोई जो है ना फ़ायदा होने वाला नहीं है सिवाय चॉकलेट पॉलिसी के। उर्दू एकेडमी को कुछ नहीं दिया गया, फाइनेंस कॉरपोरेशन का कोई जिक्र तस्करा नहीं है, सिटविन का तस्करा नहीं है और जो माइनॉरिटी जो कॉरपोरेशन है उसके लिए कोई तस्करा नहीं है। तो अइम्मा मौज़िनीन को कौन पूछने वाला है। तो लिहाजा कांग्रेस सरकार ने हमारे अइम्मा मौज़िनीन को धोखा दिया है और खिलवाड़ किया है। इंशाअल्लाह असेंबली के ख़त्म होने के बाद हम इसके ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम का जो ना ऐलान करेंगे। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून सब रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल ज़िले के परका रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सब रजिस्ट्रार सुनीता को एसीबी के हुक्काम ने 2 भाइयों से मुताल्लिक सेल एंड गिफ्ट डीड की एक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए 80,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एक खानगी डॉक्यूमेंट राइटर नरेश के तवस्सुत से खातून रजिस्ट्रार सुनीता ने यह रकम हासिल कर रही थी कि एसीबी के हुक्काम ने इसे पकड़ लिया। इसके अलावा दरमियानी शख्स नरेश को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके में रेव पार्टी मनाई जा रही थी, जहां पुलिस ने धावा किया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी ज़िला स्पेशल टास्क फोर्स ने माधापुर के एक अपार्टमेंट में चारशंबे की रात छापा मारा।
जहां से 14 मर्द और 6 खवातीन को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि रियल इस्टेट ताजिर नागराज यादव, जो बेगमपेट का रहने वाला है, इसने अपनी सालगिरह मनाने के लिए मादापुर में रेव पार्टी मुनक्किद की। इस पार्टी के लिए बैरून मुल्क की शराब मंगाई गई थी और गोवा से ड्रग्स भी मंगवाए गए थे। पुलिस को जैसे ही इस पार्टी की इत्तला मिली, इसने धावा किया और वहां से 1 ग्राम कोकीन, 2 ग्राम MDA और दीगर मंशियात जब्त कर लिए। तेलंगाना माइनॉरिटी बजट को लेकर BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ का वादा करके 3003 करोड़ मुख्तस करके रेवंत हुकूमत ने मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा बजट मुख्तस किया गया लेकिन सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये बजट इस्तेमाल होगा भी या नहीं। कल जो कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटी बजट जो रिलीज किया गया है वो बिल्कुल वादा खिलाफी है। जो वादा किया गया था 4000 करोड़ का, बिल्कुल उसके खिलाफ कल जो बजट आया है। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 रियासत मिलकर थे तो 1 लाख करोड़ बजट था। अब 2 अलग अलग है तो 1 लाख करोड़ बजट है। उसी तरह हर साल जो है बजट बढ़ते जाता है। पिछली गवर्नमेंट जो BRS की थी वो हर साल जो है बजट बढ़ाया करती थी। जब BRS गवर्नमेंट थी तो 1000 करोड़ बजट था, उसको लेके लोग BRS गवर्नमेंट 2000 करोड़ तक लेके आई थी। अब हमारे तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब भट्टी विक्रम साहब और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब भट्टी साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कल जो माइनॉरिटी बजट दिया है वो 3003 करोड़ जो हिसाब से दिए गए हैं। अगर से ऐसा आपको अगर से रनिंग में अगर से पूरा 5 साल में 4000 करोड़ देना था तो पहले वादा करना था। आप हमारे को वादा ये करके आए थे कि आप जो है 4000 करोड़ गवर्नमेंट आते ही दे थे। आप वो 4000 करोड़ बिल्कुल भूल गए। आप बिल्कुल खिलाफ जो है 3000 करोड़ देकर जो है माइनॉरिटी को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आपके जो वादे थे वो वादों में सबसे बड़ा वादा सब प्लान का था, माइनॉरिटी सब प्लान। कांग्रेस पार्टी जो है हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन से पहले एक माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी जिसमें जो है सारे NGO से सबसे मशवरा लिया था, सबसे सजेशंस लिए थे, जिसमें से जमीयत-उल-उलमा वाले, जमात इस्लामी वाले, तहरीक मुस्लिम शब्बान और तमाम NGOs। 1-2 चीज सबके सजेशन में थी। एक माइनॉरिटी सब प्लान, दूसरा मौजम और इमाम की तनख्वाह में इजाफा। आप देखिए ये बजट में हमारे भट्टी साहब, रेवंत रेड्डी साहब कहीं पर भी सब प्लान का जिक्र नहीं किए। एक सिंगल मीटिंग रेवंत रेड्डी साहब की और भट्टी विक्रम साहब की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक सिंगल मीटिंग तक कालफर ने भी माइनॉरिटी लीडर्स के साथ माइनॉरिटी सब्जेक्ट पे। आप सब प्लान अगर से देना चाह रहे तो आपको असेंबली में एक बिल पास करना पड़ता और सब प्लान में जितना पैसा, जितना रकम सब प्लान के लिए रखी जाती है वो पूरा इस्तेमाल करना पड़ता, मगर आप सब प्लान को भूल गए। आप मौलाना आजाद तोहफा तालीम जो आपके ड्राफ्ट कमेटी में जो बनाए थे उसका जिक्र नहीं करते आप। मौजम और इमाम की जो सैलरी के बारे में आपने जो कहा था कि आप बढ़ाएंगे वो भूल गए आप। और साथ ही साथ क्रिस्टियन पास्ट फादर्स को भी जो है आप देने के लिए कमेटी में जो है माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी में जो है डिक्लेरेशन में आप जो है वादा किए थे कि इनको भी देंगे, वो भी भूल गए आप जो है शादी मुबारक में 1 लाख 1 तोला सोना, ये सारे माइनॉरिटी को जो वादे किए थे आप सिर्फ और सिर्फ पेपर पर वादे करके आवाम को, माइनॉरिटीज को बहलाने के लिए आप माइनॉरिटीज की अपने तरफ राग़िब करने के लिए खाली एक फॉर्मेलिटी किए थे। आप कुछ नहीं किए और 8 महीने होने को आ रहा गवर्नमेंट आकर। आप देखिए जो बीजेपी रियासतों में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वही जुल्म हमारे तेलंगाना में हो रहा है। आप देखिए हमारे मस्जिद शहीद किए जा रहे हैं, मोनाबाद।
जीएचएमसी चारमीनार जोन के वेटरनरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि जीएचएमसी कमिश्नर और जोनल कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर चारमीनार जोन में वाक़ जोनल दफ्तर में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो जोनल कमिश्नर वेंकैया के हुक्म के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात को रोकने के लिए कई इलाक़ों में कुत्तों को पकड़कर नज़बंदी करके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 2687 कुत्तों की नज़बंदी करके ऑपरेशन किए जा चुके हैं और 5665 कुत्तों को रेबीज़ की वैक्सीन भी दी जा चुकी है। मैं डॉक्टर टी श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सेक्शन चारमीनार जोन जीएचएमसी। हम ये जो स्ट्रीट डॉग्स का डॉग बाइट प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। Whenever the dog approaches to you, please don't run from the dog and don't try to hit it. It may attack you. And whenever the dog, आप कुत्ते जब भी खाटे उसको आराम से अच्छे से साबुन से धो लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ले लीजिए। एंड हम और जो भी डॉग्स पकड़ रहे हैं हमारे चारमीनार जोन में उसको स्टेरिलाइज करके उसको वही एरिया में छोड़ रहे, एंटी रेबीज वैक्सीन दे के वही एरिया में छोड़ रहे ताकि वो डॉग अपने को बाइट किया तो भी रेबीज नहीं होते अपने को। एंड मोर ओवर डोंट सेंड योर स्मॉल चिल्ड्रन आउटसाइड विदाउट द पेरेंट्स। और बच्चे जो भी बाहर जा रहे हैं, कोई पैकेट पॉलिथीन कवर में कुछ खाने का चीज़ पकड़ के जा रहा, द डॉग में अटैक यू। सो प्लीज़ डोंट सेंड योर चिल्ड्रन और एनी किड्स आउटसाइड इन द इवनिंग आवर्स। इफ़ यू आपको ज़्यादा डॉग कंप्लेंट्स आए तो करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर वेटनरी ऑफिसर नंबर्स डॉक्टर श्रीकांत 9154 369 429 and Dr. Wasim 8919690070. Whenever you need the help of the veterinary section, you can call these numbers. ख़वातीन रिजर्वेशन और दीगर मसाइल को लेकर कांग्रेस ख़वातीन की जानिब से 29 जुलाई को पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में तेलंगाना महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 29 जुलाई को मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ दिल्ली में एहतजाज किया जाएगा, जिसमें तमाम रियासतों की महिला सुदूर और दीगर ख़वातीन शिरकत करेंगे। हम आज महिला कांग्रेस के आध्वर्य में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अलका लांबा जी ने एक सर्कुलर भेजा है। 29 को पार्लियामेंट का घेराव धरना है। तेलंगाना से हद से ज़्यादा महिला जा रहे हैं। 33 वुमेन रिजर्वेशन को बिल तो पास किया मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। दूसरा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, जिसके ऊपर आज मोदी जी बात नहीं करता है। 450 में सिलेंडर करे क्या मोदी जी ने? आज हमारे महिलाओं का कमर तोड़ रखा है। आप गैस का भाव देखो, तेल का भाव देखो, दूध का भाव देखो, चीज़ का भाव देखो, जीएसटी भी लगा के मार डाल रहे हैं। यही नहीं, आज हमारे सिक्योरिटी और सुरक्षा की आर्थिक सुरक्षा कहाँ है? आज मध्य प्रदेश के जगह पे देखिए, मुंबई में देखिए, रेप्स, मर्डर्स, किडनैप्स जो हो रहा है, हमारा सुरक्षा कौन करेगा? अब बीजेपी सरकार क्या रही है? सोशल एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, महिलाओं के कान में बड़ा कमल का फूल लगा रहे। तो इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट का घेराव हम लोग बराबर करेंगे। जंतर मंतर के पास 10 बजे 29 के दिन बराबर सब बहनें यहाँ से निकल रहे और भारी मुद्दे पे ऑल ओवर इंडिया से सब आ रहे। सब स्टेट प्रेसिडेंट के सदारत में 200 से 400 लोग कम नहीं वहाँ पे आ रहे हमारा हक लड़ने के लिए। आज राहुल गांधी जी ने हमारे इंडिया अलायंस अगर जीते तो हर महिला का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में 8,500 हर महीना देने के वायदा किया था। आज हमारे लीडर को देख के सीखना चाहिए मोदी जी। छोटे होंगे उम्र में मगर राहुल गांधी जी ने हमारे अच्छाई के लिए सोचा है, महिलाओं के भलाई के लिए सोचा है। आप क्या करे? हमारे हक कुचल दे रहे। हमारा हक जब तक नहीं मिलते, बराबर नारी न्याय के तहत हम लोग बोल रहे महालक्ष्मी योजना इम्प्लीमेंट करो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करो। आज औरत लोगों को 8,500 हम देने के वादा किया था। इंडियन अलायंस आए तो मोदी सरकार को डिमांड करे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बेटर करना। कल के दिन जीना मुश्किल कर दिया, कमर तोड़ दिया। आज
चावल का भाव देखो, अगर मोदी जी संसार चलाए तो मालूम पड़ता था। अगर खाने का उनको मुफ्त में मिलता है, सरकारी खाना खाता है, तो हम कहाँ से खाएं? कौन देता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटस और महालक्ष्मी योजना बना रहना, और मोदी जी क्या देता है हमारा हक के लिए और हमारे सुरक्षा के लिए, क्या अमेंडमेंट्स लाते, ये हमको जानकारी चाहिए। और बराबर अगर नहीं दिया, ये संघर्ष जारी रहेंगे और जंतर मंतर से जाके फिर हर जिले में, हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमारा हक बराबर पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। हमारा लीडर राहुल गांधी जी ने जो बोल रहे हैं उसका बराबरी का हक तो देते नहीं है, तो और आने वाले कल में हमारे जीना आराम करे सो मोदी जी को बराबर सबक सिखा के ही रहेंगे। इसके वजह से जंतर मंतर का धरना को हम लोग प्रोटेस्ट पार्लियामेंट घेराव को हद से ज्यादा लेडीज तेलंगाना से जा रहे। नमस्ते। जो मैडम कांग्रेस ने जो हुकूमत में पहले आने से पहले वादा करा था कि 6 गारंटियों के साथ जो है गैस सिलेंडर 500 रुपए में होगा, 200 यूनिट फ्री होगा, यानी ये भी लेडीज के लिए ही फायदा है। अभी तक 8 महीने होगा, उसके ऊपर कोई अमलवारी नहीं हुई। नहीं, गलत बोल रहे भैया। ये आप महालक्ष्मी योजना में फिर आज के डेट में आप क्यों लड़ रहे हो? जेंट्स को जगह नहीं मिल रही, लेडीज घूम रहे बोल के आप ही तो कह रहे हो। तो अगर लेडीज नहीं फिरे तो महालक्ष्मी योजना कहाँ से भर रहे हैं? आरटीसी मिनिस्टर पूनम प्रभाकर जी कहाँ से इतने पैसे बजट में बताए? आपने देखा होगा। और यहाँ पे रिसेंटली 2500 भी खैरताबाद में दानम नागेंद्र के सतारत में हमारे एमएलए साहब ने लॉन्च किया 2500, और 200 यूनिट का भी आप आए तो मेरे साथ में चले तो मैं बिल बताऊंगी। मगर आप इतने 9.5 साल खामोश थे, 8 महीने हुआ सरकार, और रेवंत रेड्डी जी ने, सीएम साहब ने कह रहे हैं कि बाहर से फंड्स लाएंगे, ये 6 गारंटी पूरी अच्छी तरीके से अमल करेंगे, गरीबों का फायदा करेंगे। गरीबों के साथ में, गरीबों के आवाम के साथ में हमेशा सोनिया जी क्या, इंदिरा जी क्या, और राजीव जी क्या, और अभी रेवंत जी क्या, सब लोग ठहरे, और राहुल जी बड़ा दिल करके ये सब योजना अमल करने के लिए वहाँ पे पार्लियामेंट में लड़ रहे। आज बात करने का नहीं, हमारा सुरक्षा के बात आ रही है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात कर रही है, महालक्ष्मी योजना के जैसे स्कीम्स को मोदी जी भी देख के इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से। आज बैठे सो एक मंत्री भी बात नहीं करती, तो पूरे महिला है, महिला मंत्री क्यों बात नहीं करते? आज बीजेपी सरकार में ये सबसे हटा के 33% का बिल पास करा, फिर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? अभी करो, आज करो। हम लोग बहुत खुश रहते, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हम बराबर के हक के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेंगे। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में एक खातून अपनी रिहाइशगाह के बाहर एक कपड़े सुखा रही थी कि नामालूम शख्स ने पीछे से इसका मुंह बंद करने की कोशिश की और वो शख्स फरार हो गया। इस सिलसिले में मुगलपुरा पुलिस ने मीडिया को तफसीलात बताई, कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और उस शख्स की तलाश जारी है। सर स्टार्ट। कल हमारा मुगलपुरा एरिया में एक नसरीन कांटून बोल के 30 इयर्स का लेडी आके हम कंप्लेंट किया मुगलपुरा में। उसमें क्या है 12:30 बजे के आसपास इन लोग कपड़े सुखाने के टाइम, बाहर सुखाने के टाइम में वो एक आदमी आके इसको मुंह बंद करके उसे मिसबिहेव किया बोल के हमारा कंप्लेंट दिया। और इसके पहले भी उसका बच्चा 8 साल का लड़की होता है, उससे भी उन्होंने गलत ऐसे ही काम मुंह बंद करके हाथ से मुंह बंद किया बोल के उन्होंने पिटीशन दिया। उसके बाद में हमारा आईडी टीम को एक्टिवेशन करके वो सीसी कैमरा को चेक करने के लिए भेजा है, और उसमें हमको एक एविडेंस भी मिला है। वो एविडेंस के हिसाब से हम वो गाड़ी में चलने का आदमी को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके हिसाब से उसको पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्यों ऐसा कर रहे बोल के इन्वेस्टिगेशन में आता है। और ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में और एक बात भी चल रही है, ये स्कूल बच्चों को स्प्रे करके उससे किडनैप कर रहे बोल के गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे, वो पूरा टोटल गलत है। वो ऐसा स्प्रे करने का बात वो कुछ हमारा पास नहीं आया, और इंक्वायरी करने के टाइम पे भी वो एरिया में भी नहीं आया। इसलिए मैं पब्लिक को और मीडिया पर्सन को भी बोल रहे हैं, वो सही होने का मैसेज आप स्प्रेड करने से अच्छा है, मगर ये बुरा मैसेज को आप स्प्रेड करने से वो थोड़ा क्या अच्छा सोसाइटी चल रहा है हैदराबाद सिटी में, उसको थोड़ा खराब होता है। वैसा देख करके सोच करके सही हम लोग को पूछ करके वो स्प्रेड करने से अच्छा है। वही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से आपको गुजारिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ सर उसके साथ या कभी इससे पहले भी कुछ करा है?
मेरे को आया पिटीशन में उन्होंने कंप्लेंट लिखा है। हमारा 2 वीक्स से पहले भी ऐसा हमारा बच्चों को भी हुआ बोल के उन्होंने कंप्लेंट में लिखा है। वो क्या है, गलती में उन्होंने करा बोल के सोचा है, मगर उनको अभी कल होने से बाद उन्होंने आके हमको कंप्लेंट किया। अभी अरेस्ट हुआ सर उन्हें? नहीं, अभी उसको पकड़ने के हमारा टीम फिर रहे। ओके सर। शहर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में मौलाना हाफिज सैयद अब्दुल कादर हुसैनी जिलानी पाशा के हाथों HGN ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, मुर्तज़ा पहलवान व दीगर की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। प्रोपरेटर मोहम्मद फ़ारूक अज़ीज़ बासित निज़ामी ने तमाम का खैर मकदम किया। इस मौके पर मौलाना फ़ारूक अज़ीज़ बासित निज़ामी प्रोपरेटर ने तमाम मेहमानों की शालपोशी की और तमाम का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। लोकसभा में खामोशी अख्तियार करके करगिल के शोहदा को पेश किया गया ख़राज अक़ीदत। तेलंगाना माइनॉरिटी बजट पर मुस्लिम सदुर नशीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का किया शुक्रिया अदा। सोने की कीमत में कमी के रुझान पर शोरूम्स पर ख़रीदारों का हुजूम। माइनॉरिटी बजट वादे के मुताबिक क्यों नहीं दिया गया, मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी का रेवंत हुकूमत से सवाल। हैदराबाद की तरक्की के लिए 1000 करोड़ मुख्तस करने पर GHMC दफ्तर के पास मनाया गया जश्न। माइनॉरिटी बजट कम क्यों दिया गया, BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल का रेवंत हुकूमत से सवाल। कहा सब प्लान का कहीं जिक्र नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।